will do this work. He will work under मिस्टर अमजद. वो मिस्टर अमजद के अंडर में काम कर. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स. अपनी बुखार था और कुछ वजूहात थी, मैं वीडियो नहीं बना पाया. तो आज हम दोबारा से कंटिन्यू है इंशाअल्लाह रहमान रहीम. अब हमारा गैप नहीं आएगा. तो हम अपनी तसलसल को कायम रखते हैं. जैसा कि हमने ऑक्सिलरीज को शुरू किया था जिसमें मस्ट और कुड और शुड वगैरह इस्तेमाल हुआ था. आज हम वुड को प्राइमरी लेवल पर सीखेंगे और इंशाअल्लाह अनकरीब इसके बाद दो एक चीज़ें और होंगी. उसके बाद हम वुड का कंप्लीट यूसेज, शुड का कंप्लीट यूसेज, उसकी तमाम वेरिएशंस, इसी तरह कुड का, शुड का, वुड का, उनके तमाम जितनी भी फॉर्म्स होती हैं उन सब का इस्तेमाल देखेंगे और किन किन मानों में इस्तेमाल होता है. तो आइए हम अपने वीडियो की तरफ दोबारा शुरू करते हैं. नाउ टुडे आवर टॉपिक इज़ द वुड एंड विल. विल एक तो आम सा जुमला है जो हम फ्यूचर इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं. आई विल गो देयर, ही विल प्ले क्रिकेट वगैरह वगैरह. और वुड को भी हम कहीं पर रिप्लेस कर सकते हैं, कहीं विल को और कहीं वुड को. वैसे मैं आपसे कहूं कि विल यू पोस्ट दिस लेटर, मैं यहां टाइप दिस लेटर या किसी भी काम को, डू एनी वर्क. तो इस विल, ये चीज हम वुड के साथ भी कर सकते हैं. वुड और फिर पूरा जुमला यही आ जाएगा जो हमारे पास ऊपर है. दोनों का फर्क यह है कि विल और अथॉरिटेटिव है, यानी ऑथोरिटेटिव है. इसमें अथॉरिटी है कि बोलने वाला समझता है कि मेरे अहकाम को माना जाएगा. फर्ज कीजिए जैसे स्कूल में होता है कि ऑल द स्टूडेंट्स विल अटेंड क्लास. यहाँ प्रिंसिपल साहब को इस बात का यकीन है कि तमाम बच्चे उनके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे. अगर कहीं पर एक ऑर्डर होता है कि मैनेजर कहता है कि ही विल डू दिस वर्क या यू विल डू दिस वर्क या शी विल डू दिस वर्क, तो यहाँ मैनेजर साहब को यकीन है कि उनका सबऑर्डिनेट मेल है या फीमेल है व्हाटएवर, वो उनकी बात को मानेगा. अच्छा, विल इसके मुकाबले में वुड जो है, वुड लेस, चूंकि अथॉरिटेटिव है, जब लेस अथॉरिटेटिव है तो इसके माने ये होगी ये मोर पोलाइट हो गया. यहां जब कहा कि विल यू पोस्ट दिस लेटर, ये तुम खत मेरा पोस्ट कर दोगे, दोस्तों को साहब कह रहे हो तो एक हुक्मिया, एक दोस्त पे यकीन है कि मेरा दोस्त मेरी बात मानेगा. या एक मातहत कहता है कि विल यू टाइप दिस लेटर, क्या तुम मेरा लेटर टाइप कर दोगे. यहाँ उसको पता है ये काम करेगा, 90% उसके हुक्म को मान लिया जाएगा. लेकिन वुड में रिक्वेस्ट का पहलू शामिल हो जाता है. वुड यू पोस्ट दिस लेटर का मतलब क्या तुम कर दोगे, इसमें पोलाइटनेस है, इसमें किसी हद तक अथॉरिटी है, जोर है, फोर्स है, इख्तियार है, बोलने वाले का यकीन है कि उसकी बात मानी जाएगी. ये और बात है कि 10% उसको माइनस कर, लेकिन बहरहाल उसको मानी जाएगी. जबकि वुड में सीधी सीधी. तो हमने देखा कि विल और वुड में फर्क. विल में अथॉरिटी है और वुड में रिक्वेस्ट है. विल का एक इस्तेमाल और है, मैं इसको बता रहा हूं. अब विल का एक इस्तेमाल, अच्छा हाँ, यहाँ इस वुड के हम कुड भी लगा सकते हैं. जैसे हम कह रहे थे कि वुड, क्या वुड यू लाइक, क्या जो मिसाल दी थी, वुड यू लाइक, चले बदल देते, वुड यू लाइक टू कम विथ मी, टू कम विथ मी. अब यहां जो हमने अभी विल और वुड को मिसाल दे रहे थे, इस वुड को हम कुड के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं. कुड जहां कैन का पास है वहां कुड रिक्वेस्ट के मानो भी आता है, और कुड और वुड दोनों के हम मानिए बस वजन का फर्क है. दोनों ही पोलाइटनेस है, दोनों ही में एक बहुत ही आजाना रिक्वेस्ट होती है कि आप ऐसा कर सकेंगे. तो आप वुड को कुड से रिप्लेस कर सकते हैं. जब हम कहते हैं कि ही विल डू दिस वर्क, he will work under
मिस्टर अमजद, वो मिस्टर अमजद के अंडर में काम करेगा, ये ऑर्डर है। इस विल को हम यू भी रिप्लेस कर सकते हैं, ही इज टू वर्क, ही इज टू वर्क, या ही वाज टू वर्क, है ना। तो हम ये विल को करते हैं, ही विल वर्क, वो काम करेगा, ये हुक्म है। अब वो हुक्म डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, या ही इज टू, ये डिसाइडेड है, फैसला कर लिएगा कमेटी ने, मैनेजर ने फैसला किया कि आप अमजद साहब के अंडर में काम करोगे, तो ही विल वर्क या ही इज टू वर्क या ही वाज टू वर्क, बस पास पास की बात आ जाएगी। तो इस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर यही जुमला फ्यूचर कंटिन्यूस में आ जाएगा तो फिर ये इंस्ट्रक्शन नहीं है, ऑर्डर नहीं है, बल्कि एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, अंडर स्ट्राइप, ही विल बी वर्किंग। अगर विल के साथ हमने इंफिनिटिव लेकर आए, फ्यूचर, एक तरह से फ्यूचर इंडेफिनिट बन गया, तो ही विल वर्क अंडर का मतलब वो काम करेगा। ये ऑर्डर भी हो सकता है, ये फैसला भी हो सकता है, और इसको हम रिप्लेस ही इज टू वर्क से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर विल के साथ बी लगकर आईएनजी आ गया तो इसके मतलब ये हो जाएंगे, आम स्टेटमेंट है कि वो काम कर रहा होगा, ही विल बी वर्किंग देयर, वो वहां काम कर रहा होगा। ये हमारे पास एक उसूल, रूल और था ये विल के इस्तेमाल का। यकीन आप समझ गए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं भाई। अगर विल के साथ इंफिनिटिव सेंस में जुमला बनाया जाए तो यहां पर ये इंफेसाइज करता है उस शख्स के किरदार पर, रवैये पर, न के एक्शन पर। जैसे मैं आपसे कहूं कि जस्ट कॉल हिम, जस्ट कॉल हिम, ही विल रिस्पॉन्ड यू वेरी सिंसियरली, इखलास से जवाब देगा, कोऑपरेटिव, विथ कोऑपरेशन या कोऑपरेटिव, कोऑपरेटिवली भी कर लो, चलो ऐसा कर लो भाई। तो ये उस, वो जो भी ऑफिस साहब है, ये हिम साहब जो है, यहां पर उन साहब का कैरेक्टर मालूम हो रहा है। एक डॉक्टर साहब है, मैंने कहा जी जस्ट कॉल हिम, जस्ट कॉल द डॉक्टर, डॉक्टर विल, सॉरी, he will not be, he will respond you, he will support you sincerely, he will behave you cooperatively वगैरह। तो यहां पर ये साहब ने काम किया नहीं है, आपको रिस्पॉन्ड किया नहीं है, आपके साथ सिंसियर होकर सामने कॉपरेशन नहीं किया, लेकिन ये उनका अंदाज है, ये उनकी प्रैक्टिस है, ये उनका कैरेक्टरिस्टिक है, ये उनकी फितरत है, ये उनका अंदाज है, फर्द है या कंपनी है। तो जब ऐसे जुमले होते हैं तो हम वहां पर जो है वो विल को शो करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि ही इज ए जेंटलमैन, कहीं पढ़ रहा था कि इंग्लिश मैन are very cooperative, are very cooperative if you will ask them, they will certainly do something for you। जो भी अंग्रेज जो है बड़े कोऑपरेटिव होते हैं, और अगर आप उससे कुछ पूछो तो वो आपको यकीनन जो भी आपके साथ ताउन करेंगे। यहां इनका एक कैरेक्टरिस्टिक है, यहां इनका एक किरदार है, इनकी सोच है, इनका मेंटल अप्रोच है, इनका बिहेवियर है। तो ऐसी सूरत में भी हम इस्तेमाल करते हैं। सही से यहां पर हम एक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि उस शख्स, उस फर्द, उस कम्युनिटी के हम बिहेवियर को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। सब्जेक्ट के साथ यूज टू भी आ सकता है, वुड भी आ सकता है, मगर दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं उस सूरत में कि जब हम किसी रूटीन के किसी काम को एक सर्टेन पीरियड में मेंशन करें। जैसे मैं आपसे कहूं कि आजकल उसकी प्रैक्टिस है, मिस्टर अमजद
यूज टू या वुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग यूज टू या वुड गो टू पार्क एंड वगैरह वगैरह। ये इन साहब की रूटीन है राइट नाउ। तो ये हम यूज टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वुड गेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये उनका काम किसी खास टेन्योर में बता रहे हैं, किसी खास जमाने में जिक्र कर रहे हैं। हम प्रेजेंट को पास्ट से कंपेयर नहीं कर रहे, हम प्रेजेंट मौजूदा वक्त को माजी के वक्त से कंपेयर नहीं कर रहे, बल्कि हम किसी पर्टिकुलर टाइम में उस सब्जेक्ट का कैरेक्टर बयान कर रहे हैं, तो हम यूज टू और वुड इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको मिटा दूं, बल्कि इसके साथ लिखते हैं, लेकिन अगर मैं किसी माजी की बात करूं जिसमें हाल का तकाजा ना हो, माजी का किसी प्रैक्टिस की बात करूं, तो हम वहां पर यूज इस्तेमाल करेंगे, वुड इस्तेमाल ही करेंगे। जैसे आई यूज टू ड्राइव कार ऑन राइट हैंड साइड when I was in USA, ब्रिटिश वगैरह कहीं भी। तो ये जो बात मैं बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं माजी की। आई यूज्ड टू ड्राइव कार राइट नाउ राइट हैंड साइड व्हेन आई वाज इन यूएस, वाज माजी, पास्ट माजी की बात हो गई। तो जब हम कहीं माजी की बात करते हैं तो यूज्ड टू आएगा, हम वुड से रिप्लेस नहीं कर सकते। लेकिन अभी हाल की कोई प्रैक्टिस, कोई रूटीन, कोई बात जिसे हम किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए बात कर रहे हैं जो हाल का हो, तो हम उसमें जो है वो यूज टू को वुड से और वुड को यूज टू से रिप्लेस कर सकते हैं। इफ के साथ विल आए और फिर अगर प्रेजेंट इंफिनिटिव में हम उसे मेंशन करें, तो ये एक ऑब्स्टिनेट इंसिस्टेंस, यानी एक ऐसे अमल की एक बताएगा जो कि एक नेचर का हिस्सा हो जाएगा, जो एक फितरत का हिस्सा हो जाएगा। सपोज मैं कहूं के साथ इफ यू विल स्लीप लेट नाइट, of course I automatically you cannot get up early in the morning। इफ यू विल स्लीप, अगर आप रात में देर से सो गए भाई, तो फिर ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आप नहीं उठ सकते सुबह। ये इंसिस्टेंस एक रियलिटी है, एक सच्चाई है। उठ भी जाओ, लेकिन मेरा ऐसा नहीं। इसी तरह से इफ यू विल कीप योर वॉच, जैसे मैं बताऊं कि इफ यू विल कीप योर वॉच लेट, यू विल ऑफ कोर्स यू विल फील प्रॉब्लम इन बीटिंग या इन योर अपॉइंटमेंट वगैरह जो भी है। तो जब ऐसे जुमलों के साथ भी हम जो है वो ये जो इफ इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारे पास एक इस्तेमाल है। और अगर इफ के साथ विल आए, उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। फर्स्ट कीजिए, एक ट्रेन है हमारे यहाँ, लाहौर जा रही है, और वो ट्रेन है फर्स्ट कीजिए 9:50 पर लाहौर के लिए जाएगी, और लाहौर का सफर जो है वो 1 घंटे का है, 1 आवर, इट विल टेक 1 आवर। तो अगर कोई मुझसे पूछेगा, और ये साहब मेरे घर से निकल गए 7:30 बजे, 8 बजे निकल गए, कोई मुझसे पूछेगा कि वेयर इज अमजद, अमजद कहां है,
तो मैं कहूंगा कि जनाब ही विल बी, ही इज गोइंग टू कैंट स्टेशन या कराची स्टेशन, जो भी कुछ है, वो कराची जा रहा है। अगर मैं वो ये अगर अभी पूछेगा 8 बजे जा रहा है, अमजद मेरे घर से 8 बजे निकला और किसी ने मुझसे 8:30 बजे कहा कि वो कहाँ है, तो मैं कहूंगा ही इज गोइंग, वो जा रहा है, वो 8:30 बजे का टाइम है और वो कैंट जा रहा है। अगर कोई मुझसे यही सवाल 9 बजे करेगा तो मैं एक्सपेक्टेशन पे ही कहूंगा कि जनाब he will be waiting for the train. He will be waiting for the train. He will be waiting for the train. वो ट्रेन का इंतजार कर रहा होगा। ये बात है 9:30, 40 मिनट, 50 मिनट पर। अगर कोई मुझसे 10 बजे सफर करेगा और अगर यही बात मुझसे कोई कहेगा 1 घंटे का सफर है, 12 बजे मुझसे पूछेगा कि डू यू नो वेयर ही इज, तो मैं कहूंगा ही विल हैव बीन या ही विल हैव रीच्ड लाहौर, ही विल हैव रीच्ड लाहौर। ये सब चीजें मेरी जो है एजम्पशन है, मफरूजा है, ख्याल है, अंदाज है कि भाई विल के साथ अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस में कह सकता हूं। उसने मुझसे पूछा कहा जा रहा है, 8 बजे निकला, शायद वो चाय पी रहा हो, लेकिन मेरा एजम्पशन है, मेरा ख्याल है, मेरा मफरूजा है कि ही इज गोइंग टू द कैंट स्टेशन या ही इज ऑन ट्रेवलिंग, ही इज ऑन द वे, वो रास्ते में होगा। हम यूं भी कह सकते हैं कि ही विल बी, जब वो पूछेगा 9:10, 9:20 पे पूछेगा तो मैं कहूंगा ही विल बी वेटिंग फॉर द ट्रेन एट स्टेशन, वो स्टेशन पर जो ट्रेन का इंतजार कर रहा होगा 9:10, 9:20, 9:40 पर। 9:50 पे ट्रेन ने रवाना होना है, 1 घंटे का सफर है। कोई मुझसे अगर 12 बजे 11 बजे पूछेगा तो मैं कहूंगा ही विल हैव रीच्ड लाहौर, वो लाहौर पहुंच चुका होगा। तो यहां तक हमारे पास ये इस्तेमाल था। अब इसका अगला इस्तेमाल वुड का साथ और भी है। मैं फिर वाजे कर दूं कि 3 टॉपिक मेरे पास और हैं, जिन्हें लेने के बाद मैं इन सबको डिटेल में जाऊंगा। और वाज़ेह है कि हमने नाउन को जो पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह डिटेल में पढ़ा है। तो भाई ये सब कुछ तो हमारे पास हो गया, ठीक है। तो इसको मिटा ही देता हूं। अब अगर हमारे पास बसा औकात ये होता है कि विल यू या वुड भी कह सकते हैं, विल या वुड यू लाइक, डू यू वांट या वुड यू केयर। एक बड़ा अच्छा सा है कि वुड यू केयर। वुड यू लाइक, जैसे हमने पहले कहा कि बहुत ही रिक्वेस्ट आ जाती है, वुड यू लाइक टू कम विथ मी, क्या आप चाहोगे मेरे साथ आना। वुड यू लाइक टू हैव ए कप ऑफ टी, क्या आप चाय पीना चाहोगे। विल भी कह सकते हैं, विल भी जरा फोर्स है, वुड में रिक्वेस्ट है। इसी बात को यू कह सकते हैं, डू यू वांट, डू यू वांट टू हैव ए कप ऑफ टी। जी, डू यू वांट, क्या आप चाहते हो कप लेना। इसमें पोलाइटनेस नहीं है, एक बड़ा टफ सा लहजा है, किसी हद तक रूटीन का पूछना है, लेकिन उसमें पोलाइटनेस नहीं है। वुड यू केयर जब इस्तेमाल होता है तो ये इस बात की अलामत होता है कि बोलने वाले को यकीन नहीं है कि ये शख्स ये काम करेगा, खुशी से करेगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि वुड यू केयर, वुड यू केयर टू सी माई एल्बम, टू सी माई एल्बम। अब यहां बोलने वाले को यकीन नहीं है कि ये जो यू साहब हैं ये तकलीफ गवारा करेंगे। इसको अगर मैं तर्जुमा यू करूं कि वुड यू केयर, क्या आप तकलीफ गवारा करेंगे, आप एहसास करेंगे, क्या आप चाहेंगे। बहुत ही पुरतकल्लुफ मानों में जब बोलने वाला समझता है कि सामने वाला शायद उसको ये काम करने पे राजी ना हो,
तो फिर हम उस सूरत में वुड यू केयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पूछने के तनाजुर में हम वुड यू लाइक या डू यू वांट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा वुड का टॉपिक जो बहुत ही महदूद था और इसकी जो बुनियादी और जो चीज़ा चीज़ा बातें थी वो मैंने आपको बता दी। और इसके वजह से मैंने आपसे कहा कि 2-3 टॉपिक और हैं, उसके बाद हम इंशाल्लाह डिटेल की तरफ जाएंगे और एक शायद मैं एक चार्ट बना दूं ताकि आपको समझने में समझाने में आसानी रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लेट हो गई, मेरी कुछ मसरूफियात थी, तबीयत ख़राब थी, तो अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह हम कल फिर आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।